26 जनवरी 1950 को भारत में स्वतंत्र रूप से गणतंत्र की स्थापना हुई थी। अर्थात इसके पहले भारत में अंग्रेज़ों का शासन था। वो लोग भारत में अपना रूल्स रेगुलेशन चलाते थे। वो लोग भारत के लिए, भारत के नागरिकों के लिए नियम कानून बनाते थे, अपने शोषण के लिए, स्वार्थ के लिए। तो भारत हम लोग जानते हैं 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ। अब लगभग 2.5 साल लग गए अपने देश का नियम कानून व्यवस्था बनाने के लिए, तंत्र बनाने के लिए, कि किस प्रकार से भारत के लोगों का अधिकार होगा, भारत के लोगों का कर्तव्य होगा, यहाँ किस प्रकार से न्यायपालिका होगी अर्थात जुडिशरी काम करेगी, किस प्रकार से जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश का चुनाव होगा, किस प्रकार से न्यायपालिका न्याय देगी और किस प्रकार से फिर कार्यपालिका काम करेगी अर्थात एग्जीक्यूटिव काम करेगी, किस प्रकार प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, इसी और किस प्रकार से व्यवस्थापिका अर्थात लेजिस्लेटिव काम करेगी, किस प्रकार हमारा लोकसभा, किस प्रकार हमारा राज्यसभा काम करेगा। इस प्रकार सारे चीज़ों का नियम कानून बनाने में बहुत टाइम लगा और बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग इसमें लगे रहे, दिन रात मेहनत करते रहे। तब जा कर के 2.5 साल में यह जो संविधान है भारत का वो बन पाया था। और उसमें इतने सारे विस्तृत चर्चा है कि नागरिकों के क्या अधिकार और कर्तव्य होंगे, सरकार का नागरिकों के प्रति क्या अधिकार और कर्तव्य होगा, केंद्र का राज्य के साथ किस प्रकार से संबंध होगा। इस प्रकार से विस्तार से उसमें चर्चा है। तो वो 15 अगस्त 1947 को तो भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को यह तंत्र लागू हुआ था, यह संविधान भारत में लागू हुआ था और भारत स्वतंत्र रूप से संप्रभु देश के रूप में पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इसको मान्यता मिली थी। इसलिए यह दिन 26 जनवरी भारत का एक राष्ट्रीय त्यौहार है और पूरे देश में इसको पूरा उल्लास के साथ, उमंग के साथ सब जगह इसको मनाया जाता है। और इसी प्रकार जिस प्रकार देश का एक संविधान होता है, देश का नियम कानून रूल्स रेगुलेशन होता है, उसी प्रकार स्कूल का भी एक संविधान होता है कि स्कूल में बच्चों का क्या रूल्स रेगुलेशन होगा, बच्चे कब स्कूल आएंगे, कब उनका छुट्टी होगा, किस प्रकार स्कूल में उनका बर्ताव होगा। इसी प्रकार शिक्षक के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, अभिभावक का भी रूल्स होता है, नियम होते हैं। इसी प्रकार स्कूल का भी एक नियम कानून कायदा होता है। और उसी प्रकार से हर एक संस्था का भी एक संविधान होता है। आनंद मार्ग का भी एक संविधान है, एक नियम कानून है कि किस प्रकार से संस्था रन करेगी, किस प्रकार समाज के सामने वो काम करेगी, समाज के सेवामूलक काम वो करेगी और किस प्रकार इसके पदाधिकारी नियुक्त होंगे, अधिकारी लोग नियुक्त होंगे संस्था को चलाने के लिए। इसका भी अपना अपना न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका होती है। तो वह सब सारे संस्था में भी होती है। और इन सब को नहीं मानने से ही, संविधान को नहीं मानने से, संस्था का रूल्स रेगुलेशन कानून कायदा को नहीं मानने से ही देश का या फिर संस्था का या फिर स्कूल का विकास रुक जाता है, प्रगति रुक जाती है। और इसलिए संविधान को सबको मान के चलने से मनुष्य के जीवन में भी शांति रहती है, देश का भी प्रगति होती है और कोई भी संस्था का भी प्रगति होती है। ये सब बातें तो देश के लिए, स्कूल के लिए और संस्था के लिए है, लेकिन मनुष्य का जीवन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मनुष्य को अपने लिए भी एक संविधान, एक नियम कानून कायदा बना लेना चाहिए, नहीं तो मनुष्य का जीवन भी बेकार ही निकल जाएगा। तो इसलिए मनुष्य को कब उठना है, कब उसको सोना है, कब साधना करना है,
कब व्यायाम करना है, कब सांसारिक काम करना है, सांसारिक काम किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से संसार में उसका लोगों के साथ व्यवहार होगा, इस प्रकार एक नियम कानून कायदा अपने लिए बना लेना है। अपने लिए भी एक तंत्र बना लेना है, स्वतंत्र, अपने लिए तंत्र। स्वतंत्र का मतलब होता है अपने लिए एक तंत्र बना लेना है। भारत पहले प्रतंत्र था, इसका मतलब दूसरे लोग रूल्स बनाते थे, नियम कानून बनाते थे, लेकिन स्वतंत्र हो गया। अब भारत के अपने ही नागरिक, अपने ही लोग इसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं। उसी प्रकार हम अपने लिए भी एक स्वतंत्र, मतलब अपने लिए भी एक नियम कानून कायदा बना सकते हैं, और उस नियम पर हम खुद को चलेंगे। उसको हम बोलेंगे स्वतंत्र, अपने लिए एक नियम। तो उस पर चलने से क्या होगा, हमारा भला होगा, हमारा कल्याण होगा, और हमारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होगा। और मान लिया हम अपना रूल्स नहीं बना पाते हैं, तंत्र नहीं बना पाते हैं, तो श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने 16 पॉइंट्स के रूप में बहुत अच्छा ही नियम बना दिए हैं, पॉइंट्स बना दिए हैं। पॉइंट्स उसको बता दिए हैं कि कब तुम साधना करोगे, कब तुम आसन करोगे, कब तुम उपवास करोगे, किस प्रकार से भोजन करोगे, किस प्रकार से साधना करोगे, किस प्रकार से समाज में बर्ताव करोगे। वो सारा विधि व्यवस्था बना करके दिए हैं। तो उस पर जितना हम लोग चलेंगे उतना हम लोगों का कल्याण होगा, उतना हम लोगों का जीवन में शांति आएगी, उतना हम लोग के जीवन में आनंद आएगा, उमंग रहेगा, उत्साह रहेगा, और अपना जीवन भरा पूरा रहेगा। तो चाहे वो संविधान देश का हो, चाहे वो संविधान संस्था का हो, चाहे वो अपने लिए ही रूल्स रेगुलेशन हो, उसको मान के चलने से ही देश का विकास, संस्था का विकास, कोई संस्थान का विकास और अपना भी विकास होगा, प्रगति होगी और अपना समृद्धि होगी। आदमी रिद्धि के पथ पर चलेगा और उसी में उसको फिर सिद्धि भी मिलेगी, और उसका जीवन चारों तरफ से आनंद से भर जाएगा, और दूसरों के नज़र में भी वो एक सफल नागरिक रहेगा। उसका जीवन में यश और कीर्ति